अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषयोऽयं शिवाभिमर्शनः हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी अनामयी लुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां तवाभि मृषामसि। हमारी हथेली, हमारी जिह्वा तथा उससे निकली वाणी को प्राप्त है वरदान रूपी एक ईश्वरीय जीवनदायिनी शक्ति, एक दिव्य ऊर्जा जो रोग, शोक, वृद्धावस्था तथा भौतिक यंत्रणाओं से छुटकारा दिलाकर हमें असीम आनंद, उल्लास, शांति और सुख प्रदान करता है। अवरोधों को दूर कर एक स्वस्थ, संतुलित, समन्वित, रचनात्मक एवं सकारात्मक चिंतन की अद्भुत सृष्टि। अथर्ववेद में कहा गया है, प्राचीन काल में यह शक्ति केवल वैद्यों, पुजारियों एवं आध्यात्मिक गुरुओं को ही उपलब्ध थी, किंतु आज कोई भी व्यक्ति इस शक्ति को अभ्यास, समर्पण एवं ज्ञान से अपने भीतर महसूस कर सकता है रेकी के रूप में, और संपूर्ण विश्व को लाभान्वित कर सकता है। आज से हजारों वर्ष पूर्व ईसा मसीह रोगियों का उपचार उनके रोग ग्रसित अंगों को स्पर्श कर किया करते थे। इसके दृष्टांत हमें बाइबल में देखने को मिलते हैं, किंतु ये बातें सुनी सुनाई थीं। लोग इसका प्रत्यक्ष प्रमाण चाहते थे। डॉक्टर मिकाओ उसी को जब छात्रों ने पूछा कि आप क्या स्पर्श करके रोग ठीक कर सकते हैं, तो इसका उत्तर वे नहीं दे सके। इसके लिए उन्होंने बहुत सी साधना की, बहुत अनुसंधान किया। अंत में कमल सूत्र में उन्हें कुछ ऐसा फार्मूला निकला और मिला जिसके आधार पर वे रोगों को ठीक कर सकते थे। डॉक्टर मिकाओ उसी को जब कमल सूत्र से यह रहस्य मालूम हो गया कि किस तरह से स्पर्श करके रोगों को ठीक किया जा सकता है, तब वे बड़े प्रसन्न हुए। जैन बुद्धिस्ट के जो एक एबॉट थे, उनसे राय लेकर उन्होंने माउंट कुरियामा में जाकर 21 दिन की तपस्या की। उससे जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे लेकर वे टोक्यो में आए और टोक्यो में बैठ के उन्होंने बहुत से लोगों को इसकी शिक्षा दी। गैर परंपरागत चिकित्सा प्रणाली की एक नवीनतम कड़ी रेकी है। रेकी एक जापानी शब्द है। रे का अर्थ है सर्वव्यापी जीव शक्ति एवं की का अर्थ है प्राण। इस प्रकार रेकी का अर्थ है सर्वव्यापी जीव प्राण शक्ति। यह जीवनदायिनी आंतरिक शक्ति मनुष्य के भीतर ही जन्म लेकर वहीं फलती फूलती है। जब व्यक्ति के भीतर अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो इस शक्ति या ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है और इसके फलस्वरूप घातक बीमारियां, पीड़ा तथा मानसिक यंत्रणाएं उसे घेर लेती हैं। रेकी द्वारा उन रुग्ण हिस्सों को स्पर्श किया जाता है। हमारी हथेलियों से उत्पन्न ऊर्जा तरंगें जब उन स्थानों पर पहुंचती हैं तो रुका हुआ प्रवाह पुनः गतिशील हो उठता है। व्यवधान समाप्त होने लगते हैं और व्यक्ति सुख शांति से भर उठता है। यह सर्वव्यापी जीव प्राण शक्ति रेकी डॉक्टर मिकाओ उसुई के बाद डॉक्टर चुजीरो हयाशी, जो अवकाश प्राप्त नौसेना के पदाधिकारी थे, को उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ। डॉक्टर चुजीरो हयाशी ने अपना क्लिनिक टोक्यो में खोला। डॉक्टर चुजीरो हयाशी ने रेकी के संरक्षण के लिए अपनी पत्नी और हवायो तकाता, 2 महिलाओं में रेकी का संपूर्ण ज्ञान स्थानांतरित किया। हवायो तकाता पहले जापान में जाकर रेकी करने लगी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होते ही उन्हें वापस अमेरिका बुला लिया गया ताकि यह अद्भुत प्रणाली विश्व युद्ध में जापान में लुप्त न हो जाए। आज अमेरिका में रेकी के 2 संगठन कार्य कर रहे हैं। फिलिस फुरोमोटो की रेकी एलायंस
बारबरा रेकी द रेडियंस टेक्निक। एक जर्मन महिला डॉक्टर पौला हॉरेन भारत आई और मुंबई में डॉक्टर प्रवीण डी पटेल और श्यामल दुर्वे ने रेकी वर्कशॉप मुंबई में हिस्सा लिया। ये हमारे पहले हिंदुस्तानी ग्रैंड मास्टर्स हुए। इसी तरह रेकी अब इनके और इनके शिष्यों द्वारा भारत और अगल बगल के देशों में फल फूल रही है। मैं ये विद्या डॉक्टर पौला हॉरेन नाम के जर्मन साइकोलॉजिस्ट के पास से सीखा। 1989 में वो बॉम्बे आ गए थे और बॉम्बे में रेकी का सर्वप्रथम सेमिनार था। उसमें भाग लेने का मेरे को चांस मिला। उसके बाद मैंने काफ़ी समय अपने आप को सेल्फ ट्रीटमेंट दिया, दूसरे लोगों को दिया और उनके रिजल्ट से मैं बहुत कन्विंस हुआ कि ये चीज़ बहुत अच्छी है अपने लिए, दूसरों के लिए और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसलिए मैंने उसका मास्टर डिग्री टीचर्स ट्रेनिंग लिया और 91 से मैं रेकी सिखा रहा हूँ। रेकी का शिक्षण अन्य उपचारक तकनीकों के शिक्षण की भांति नहीं होता। यह एक शक्तिपात प्रक्रिया यानी कि एट्यूनमेंट के दौरान रेकी मास्टर द्वारा छात्रों को स्थानांतरित की जाती है। रेकी एट्यूनमेंट एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभव है। एट्यूनमेंट के दौरान शक्ति ऊर्जाएं छात्र में रेकी मास्टर के द्वारा चैनल की जाती है। प्रक्रिया ईश्वरीय चेतना द्वारा निर्देशित होती है और सभी छात्रों को आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था करती है। सभी रेकी चैनल्स ने अपने अटेनमेंट के बाद अपने अनुभव को जाहिर किया है। उस समय हमको कुछ अजीब सा लगा कि कुछ हो रहा है। हम सोचे कि दरअसल हमको रेकी सचमुच मिलने वाला है। बहुत सुख का अनुभव मिला। जब आप शरीर पर हाथ रखी थी और जब शरीर पर हाथ रखी तो ऐसा लग रहा है जैसे कि गठिले में कुछ गर्मी है और जैसे कि कुछ फ्लो चल रहा है अंदर, ऐसा कुछ लगा। सुबह जब घर में स्वयं करने बैठे तो काफ़ी विचित्र प्रकार की अनुभूति हुई मुझे और पूरे शरीर में लग रहा था जैसे कुछ आग सी लगी हुई हो और थरथराहट और कपकपी भी थी शरीर में। It was very relaxing and just very quiet, very peaceful. Felt had saw a lot of colors and a lot of images and it was just very peaceful. कल जब इनिशिएशन हुआ तो उस समय तो काफ़ी रिलैक्सिंग लगा। आज इनिशिएशन जो सेकंड फेज में हुआ उस समय आई फेल्ट सम वाइब्रेशंस, थरथराने लगे और उसके बाद जो है ओवरऑल एक काफ़ी रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। काफ़ी लग रहा है कि जो पहले जितना टेंशन अंदर था कुछ हद तक वो डिज़ोल्व हो गया है। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और चूँकि मैं कुछ किताब भी पढ़ा था रेकी के ऊपर और मुझे पता था कि क्या हम पाएंगे, तो आई थिंक जितना पढ़े तो उतना तो पाए हैं, उससे कुछ अधिक भी मिला है। किसी को हथेलियों में गर्माहट, किसी को सनसनाहट, किसी को प्रकाश, अद्भुत रंग इत्यादि महसूस करते पाया गया है। एक बार रेकी अटेनमेंट प्राप्त कर लेने पर आपके शेष जीवन काल में पूरे समय रेकी आपके साथ रहती है। यह विलुप्त नहीं होती तथा आप कभी खो नहीं सकते। जितना ज्यादा इनका व्यवहार होगा उतना ही उसकी वृद्धि होगी। रेकी अटेनमेंट एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करती है जो भौतिक शरीर के साथ साथ मस्तिष्क तथा भावनाओं को प्रभावित करती है। शरीर में एकत्रित हुए विष उन अनुभूतियों तथा विचार प्रणालियों के साथ निकल जाती है। Well, after initiation, I didn't feel much, but then during the cleansing period, I had a lot of blockages. Later, I came to know about it, and a lot of rashes, etc., just came forth, and it just disappeared within 48 hours. Did you take any medicine? No, I didn't, because Dr. Sahiya told me not to. I feel each and every person's body will become cramped. वो जकड़ गया और पसीना आने लगा और उसके बाद जब आँख खुले तो
बहुत ज़्यादा हीट बॉडी में, बहुत ज़्यादा एनर्जी, हाथ में खासकर पूरा बहुत एनर्जी। तब मेरे फ्रेंड्स लोग कुछ किए, वो हमने यहाँ थे स्कूप्ड, टर्म हमने यहाँ स्कूप्ड और किए। तब फिर आफ्टर 15 मिनट्स हम उसके बाद बहुत रिलैक्स शुरू किए। रेकी के प्रयोग के लिए व्यक्ति के लिए यही आवश्यक है कि वह उपचार के प्रार्थी व्यक्ति पर उपचार के अभिप्राय के साथ हाथों को रखे। रेकी ऊर्जाएं सहज रूप से प्रवाहित होने लगेंगी। रेकी की स्वयं अपनी बुद्धिमत्ता है और यह मरीज के उच्च चेतना से वार्तालाप करेगी कि कहां जाना है और क्या करना है। मात्र शांत और सहज रहने से और रेकी को अपना काम करने देने से सर्वोच्च परिणाम प्राप्त होते हैं। रेकी द्वारा उपचार केवल शारीरिक स्तर पर ही नहीं होता है, इससे हमारा मानसिक पक्ष भी लाभान्वित होता है। रुकी हुई ऊर्जा प्रवाह मानसिक स्तर पर अवरोध उत्पन्न कर हमारी विचार शैली और सोच को विकृत, दूषित कर देता है। हमारे भीतर नकारात्मक विचार, जिसे हम अंग्रेजी में निगेटिविटी कहते हैं, और निराशा जन्म लेने लगती है। निगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक विचार से हम घिर जाते हैं और अंदर जन्म लेने लगती है क्रोध, रोष, ईर्ष्या और अहंकार। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जो आजकल आम तौर पर देखा जा रहा है, उसका कारण है हमारी नकारात्मक विचार शैली। कैसे मानसिक स्तर पर रेकी काम करती है, इसका एक छोटा सा बड़ा दिलचस्प उदाहरण है। कानपुर में मेरा सेमिनार हो रहा था और वहां सिविल लाइंस के एक सुधांशु मालविया, वो बता रहे थे कि उनके पूर्वजों के समय से जो मकान है उसमें कई पुराने किराएदार हैं जो 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया किराया देते हैं और वर्षों से रहते चले आ रहे हैं। नीचे में एक एक कोठरी लेकर के आंगन में उन लोगों ने अपना कपड़ा वपड़ा रखना शुरू किया, फैलाना शुरू किया। और एक रात एक किराएदार ने वहां कमरा बनाने के लिए सीमेंट, बालू, ईटा वगैरह जमा कर लिया। और जब रात को करीब 9 बजे सुधांशु मालविया आए तो उनकी श्रीमती जी ने बताया कि देखिए फलाना किराएदार बिना किसी परमिशन के और इस तरह से एक कमरा बनाने की तैयारी कर रहा है। सुधांशु बड़े परेशान कि क्या करेंगे, झगड़ा लड़ाई करेंगे, शराबी आदमी है, पुलिस में जाएंगे तो रोज आंगन ही होके आना है। तो उनके मन में आया कि मैंने करना रेकी सीखा है, क्यों नहीं रेकी का उपयोग किया जाए। उन्होंने उसको विजुलाइज किया कि बहुत व्यक्ति परेशान है, पश्चाताप कर रहा है कि क्यों मैंने सामान इकट्ठा किया है बिना पूछे, और वो परेशानी में उसने निर्णय लिया है कि नहीं अब हम कमरा नहीं बनाएंगे। और करीब 15-20 मिनट तक रेकी देने के बाद सुधांशु जी खाना खा के सो गए और सुबह देखते हैं 9 बजे कि वो किराएदार सामने खड़ा है उनके दरवाजे के आगे हाथ जोड़ के कि मुझसे बड़ी गलती हो रही थी, बहुत पश्चाताप हुआ, मुझे रात में नींद नहीं आई, तो मैं सामान सब हटा ले रहा हूं। रेकी ईश्वरीय चेतना द्वारा निर्देशित होती है, अतः यह कभी कोई क्षति नहीं कर सकती। रेकी चैनल की हुई ऊर्जा है। रेकी चिकित्सक की ऊर्जाएं कभी भी रिक्त नहीं होती। वस्तुतः रेकी चेतना चिकित्सक तथा मरीज दोनों को लाभान्वित करती है। इसके कारण उपचार देने से व्यक्ति की ऊर्जा बढ़ती है तथा व्यक्ति प्रेममय अनुभूतियों के साथ घिरा हुआ महसूस करता है। रेकी सीखने की क्षमता बौद्धिक क्षमता पर निर्भर नहीं करती, न ही व्यक्ति को ध्यान करने योग्य होना आवश्यक है। यह वर्षों का अभ्यास नहीं मांगती और ना ही वैराग्य। इस जीवनदायी स्पर्श चिकित्सा को सीखने के लिए चाहिए समर्पण। स्पर्श चिकित्सा रेकी के द्वार स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़ों सभी के लिए खुले हैं। रेकी उपचार का शुद्ध स्वरूप है जो व्यक्तिगत निपुणता अथवा प्राप्त क्षमता पर निर्भर नहीं करती।
रेकी द्वारा पहले अपनी चिकित्सा करनी चाहिए। इससे शरीर के अंदर जहां रुकावट है, जिनके कारण जीवनदायिनी आंतरिक शक्ति का प्रवाह रुक जाता है, वो खुलने लगता है। रेकी उपयोग के बाद हम एक नई स्फूर्ति, आनंद एवं जीवनदायिनी शक्ति का प्रवाह अनुभव करेंगे। रेकी में आने के बाद मुझ में कई परिवर्तन हुए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने आप में एक अजीब कॉन्फिडेंस फील करने लगी रेकी हीलिंग सीखने के बाद, और अपने आप को मोस्टली सिक्योर्ड, कोई भी काम अगर आप करने जाते हैं तो आपको लगता है कि यस इट्स पॉसिबल फॉर मी, आई कैन डू, और अपने आप को हर सिचुएशन में हम सेफ एंड सिक्योर्ड फील करते हैं। साथ ही कई फिजिकल प्रॉब्लम जो थे वो रेकी के बाद हील हो गए हैं, जैसे कुछ पेन, बैक एक और सिंपल कुछ गायनिक प्रॉब्लम थे जो रेकी के हमारे 21 डेज सेल्फ ट्रीटमेंट के दरमियान ही गायब हो गए। और ऐसे जब भी कोई चोट लगी, कुछ कट गया, तो हम रेकी का प्रयोग करते हैं और उससे अपने आप को बेनिफिटेड पाते हैं। तो रेकी में आने के बाद हमें फिजिकल जो प्रॉब्लम थे वो तो दूर हुए, इमोशनली हम अपने को फिट पाए और मेंटली भी फिट पाए। रेकी की तरफ मैं आकर्षित 1998 में हुआ। करीब 1988 से मैं साइनसाइटिस से बहुत परेशान था। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सारे ट्रीटमेंट्स मैंने कराए। थोड़ा फ़ायदा होता था, फिर रिलैप्स कर जाता था। 98 में मुझे सेंटर का पता चला और 98 अक्टूबर में मैंने यहाँ रेकी 1 की ट्रेनिंग ली। रेकी 1 की ट्रेनिंग के बाद जब अभ्यास में कर रहा था, उसके 7वें दिन ही मेरा साइनस 50% से ऊपर क्लियर हो गया और 21 दिन होते होते साइनस से मैं फ्री हो गया। उस समय मुझे ऐसा आभास हुआ कि मैं साइनस से पूर्ण रूप से क्योर हो चुका हूँ। लेकिन करीब 1 महीने के बाद एक बाउट साइनस का मुझे मिला। 4 नवंबर को हल्का सा दौर टाइप का लगा हमको, लेकिन फिर 15 नवंबर के आसपास मैंने रेकी 2 ली। उसके बाद जो साइनस से मुझे मुक्ति मिली, तो अभी तो कुछ भी होता है वो ठंड लगने के कारण होता है या जो होता हो, लेकिन साइनसाइटिस का प्रॉब्लम हमको नहीं है। 70 साल से दम्मा मुझे बिल्कुल परेशान करके रखा था। पिछले साल तो ऐसा हो गया कि डॉक्टर लोग सुई देते देते परेशान हो गए थे और हम बिस्तर से नहीं उठ पाते थे। इस साल हमने रेकी शुरू किया ट्रेनिंग लेकर, और अब जाकर इतना अच्छा हो गया है कि 30 to 40% हमारा कम हो गया है। डॉक्टर लोग हैरान हैं और सबों को कहते हैं कि आप लोग भी रेकी सीखिए। अपने साथ साथ परिवार के सदस्यों की चिकित्सा की जानी चाहिए। जब परिवार के लोग निरोग रहेंगे, तब ऊर्जा का आदान प्रदान स्वतः पूर्ण हो जाएगा। इसके पश्चात ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा करनी चाहिए जो रेकी मांगे। रेकी उपचार के सिद्धांत में रेकी मांगना आवश्यक है, परंतु ऐसे व्यक्ति को जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, जो दुर्घटनाग्रस्त हो, नवजात शिशु और लाचार को बिना मांगे रेकी तुरंत देनी चाहिए। रेकी आपके पालतू जानवरों, फूल पौधों पर भी चमत्कारी असर करती है। Actually, my grandmother is 94 years old. She is having some problem in her backbone, due to which that she has continued 3 to 4 times in just 24 hours. She has excessive pain. Either we have to inject the painkiller or she takes the capsule. There's no other remedy. Even the neurologist and the neurosurgeons, they have said that neither it can be operated nor can it be cured. Only you have to take the painkillers. And from last 10 years, she was just suffering from that pain. It had happened that she had become immune to the painkillers. It was not that quite effective. But after doing Reiki 2, I gave her Reiki for 21 days, and she's quite fine. Now she's not having that problem. Is that me or my whole family, we all are amazed. सबसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझको रेकी से मिला। मेरी मदर को एपिलेप्टिक फिट्स की बीमारी थी। जब मैंने 2nd डिग्री सीखा, उसके थोड़े दिन के बाद उनको सीवियर एपिलेप्टिक फिट आई। उस दिन मैंने उनको 4 घंटे तक रेकी ट्रीटमेंट दिया।
उसके बाद भी मैं कुछ कुछ समय उनको रेकी ट्रीटमेंट देता रहा हूँ। ये पिछले 7 साल में उनको इस अनुभव के बाद कभी भी फिट नहीं आई है और उनकी हेल्थ काफी अच्छी रहती है। रेकी के सिद्धांतों के अनुसार जिन वस्तुओं, पदार्थों एवं जीव जंतुओं में स्पंदन की क्रिया होती है, उन पर रेकी का प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में विशेषकर विदेशों में अनेक प्रयोग किए गए हैं। रेकी का आधार है, वैज्ञानिक आधार है ऊर्जा उपचार। आजकल के वैज्ञानिक युग में यह देखा गया है कि सभी वस्तुएं ऊर्जा से बनी हैं। क्वांटम फिजिक्स का यही मान्यता है। इसलिए जब हम यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी को किसी भी विधि के द्वारा अपने शरीर में प्रवेश कराते हैं और उस ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति में प्रसारण करते हैं, तो उसकी जितनी भी असंतुलन की अवस्था है वो सब संतुलित हो जाती है और उसमें आरोग्य ऊर्जा का प्रसार होता है। इन ऊर्जा शक्तियों को हम अब किरलीन फोटोग्राफी से देख सकते हैं, उन्हें कंपेयर कर सकते हैं, उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसलिए अब इसका उपचार बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पर होता जा रहा है। रेकी का व्यवहार समय पर सेतु के रूप में भी किया गया है। रेकी स्थान, समय, काल, पात्र से परे है। इसका प्रयोग आप कमरे से बाहर, शहर से बाहर अथवा देश के अन्य भागों में, विश्व में कहीं भी रेकी प्रेषित कर सकते हैं। जब रेकी को प्रयोग कर रहे हों तो दूरी कोई अवरोध नहीं है। जैसे जैसे आप रेकी से जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको इसकी गहराई का अनुभव होता जाएगा। इसमें कई प्रतीक भी हैं जिसे हम सिंबल कहते हैं। यह सिंबल का प्रयोग समय पर सेतु के रूप में भी किया जा सकता है। आप भविष्य में रेकी भेजने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप जानते हैं कि भविष्य में आप किसी महत्वपूर्ण गतिविधि से जुड़े होंगे, आप घटना का दिन एवं समय जानते हैं, आप उस घटना को रेकी भेज सकते हैं, जिससे जब समय आए तो यह आपकी सहायता कर सके। यदि किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति में आप अवरुद्ध हो गए हों, तो उसके उपचार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में यह ऊर्जा प्रेमपूर्ण सामंजस्य उत्पन्न कर उसे कार्यान्वित करेगी। My brother-in-law is based in USA. He had come to India about 4-5 years back, and he had a fall from the terrace, which led to brain injury. He returned back to US, but his spinal fluid was leaking through the nose, and he lost his sense of smell. The doctors there said that it couldn't be cured without any surgery, and they were very reluctant to do the surgery. So I had just a brain wave that why don't we try absent healing on him. So we started doing absent healing for him with I, myself, Dr. Shahi, Swarnlata and 2-3 colleagues. We did joint healing and we did it regularly, and within a month the fluid stopped coming. The doctors were very surprised as to how it happened, because they had not done any surgery and he was not taking any medicines. रेकी एक शक्तिशाली उपचारकारी ऊर्जा है, जिसमें एक नवीन प्रयोगकर्ता के लिए अनेक संभावनाएं होती हैं। इस ऊर्जा का उपयोग हम अपने और अपने परिवार के साथ साथ एक सुदृढ़, स्वस्थ, कल्याणकारी समाज के निर्माण के लिए भी कर सकते हैं। अगर हर रेकी चैनल के मन में एक संकल्प हो, तो ये मिलकर कितने नेक कार्य कर सकते हैं। आज के संदर्भ में जो विश्व में अस्थिरता का आलम बना है, हर तरफ मारकाट, लूटपाट, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इसे समाप्त करने में यह रेकी शक्ति सक्षम है। बस चाहिए दृढ़ विश्वास और नेक इरादा, और देखिए इसके चमत्कारी परिणाम। I still remember that the monetary gain, say, I don't want to talk in exact figures, but I'll try to say, if at all it was all the months 100, then in that particular month it was 150, okay?
सो यदि 10 था तो 10 से 15 हो गया, 100 था तो 150 हो गया, ऐसा मॉनेटरी गेन हमने खुद से महसूस किया और इसका क्रेडिट मैं अनडाउटेडली रेकी को देता हूँ। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित इति अधम शरीरा। हमारे इस पंच तत्व रचित स्थूल शरीर के चारों ओर 3 से 8 इंच के दायरे में हमारा सूक्ष्म शरीर है। हजारों साल पहले हमारे दिव्य दृष्टा ऋषि मुनियों तथा संतों ने इसकी महिमा बताई थी, जिस पर लोगों को विश्वास दिलाना कठिन था। भारत में ही पातंजलि नामक ऋषि ने योग के अष्टांग नियम बताए और विस्तार में सूक्ष्म शरीर में निहित 7 ऊर्जा स्रोतों का वर्णन किया है, परंतु लिखित शास्त्रों पर वैज्ञानिकों को विश्वास न हुआ। लेकिन एक क्रिलियन नामक वैज्ञानिक ने क्रिलियन फोटोग्राफी के द्वारा स्थूल शरीर के चारों तरफ निहित सूक्ष्म शरीर का चित्र लिया तथा इसमें निहित 7 चक्रों को भी देखा गया। सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर का कवच है तथा मनोमय शरीर से उत्पन्न विचार सूक्ष्म शरीर द्वारा ही हमारे स्थूल शरीर में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार रेकी व्यक्ति का अध्ययन एक संपूर्ण इकाई के रूप में करता है। यह शारीरिक तथा मानसिक दोनों पक्षों पर समान रूप से बल देता है। आज का मेडिकल साइंस भी इस दृष्टिकोण को अपना रहा है। बढ़ती हुई मनोवैज्ञानिक बीमारियां, हृदय रोग, रक्तचाप, आंतों के रोग, माइग्रेन, कैंसर आदि दीर्घकालीन तनाव की उपज हैं, जो शारीरिक रोगों में परिवर्तित होकर प्रश्न चिन्ह की तरह हमारे सामने खड़े हैं। और भी हाल में एक एक्सीडेंट हुआ था, अपोलो हॉस्पिटल में लड़का एडमिट था, 18 साल की उसकी उम्र थी। वो लड़का डीप कोमा में चला गया था। डॉक्टर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था, मगर हमको यहाँ से इंस्टीट्यूट से दिया गया ट्रीटमेंट के लिए डिस्टेंट हीलिंग। उसको जब हमने किया तो सेम डे ही वो लड़का कुछ बोलने लगा। उसके बाद 3rd डे वहाँ से उसकी खबर आई कि लड़का पूरी तरह से स्वस्थ है। तो इस तरह से बहुत सारे फायदे होते हैं डिस्टेंट के भी, टच थेरेपी के भी, अध्यात्म से संबंधित इस चीजों से काफी लोगों को फायदा हो रहा है। इस संदर्भ में देखें तो रेकी की उपयोगिता और बढ़ जाती है। रेकी विश्व बंधुत्व, प्रेम प्रसार, उदारता एवं मानवता का प्रतीक है। यही कारण है कि इसकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हजारों लाखों लोग इसके निरंतर प्रयास से स्वयं का आत्म कल्याण या शुद्धिकरण ही नहीं, हजारों लाखों कष्ट से जूझते व्यक्तियों को भी जीवन दान दे रहे हैं। यह एक आदान प्रदान की क्रिया है। इसकी न कोई जाति है, न कोई धर्म। तो आइए हम इस विश्वास, लक्ष्य और संकल्प को दोहराते हुए चलें कि हर व्यक्ति सुखी हो, रोग शोक मुक्त हो, शांत और आनंदित हो।